20 रमज़ान मुबारक है और अहले इस्लाम मोमिनीन के लिए आज का दिन बड़ी खुशियों से भरा हुआ है और इस्लाम के अंदर तारीख़ इस्लाम में आज के दिन को एक ख़ास अहमियत हासिल है। सन 8 हिजरी 20 रमज़ान मुबारक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के साथ किए हुए वादे को पूरा फरमाया और मुसलमानों को मक्का पर फ़तह नसीब फरमाई। आज फ़तह मक्का का खूबसूरत दिन है। 20 रमज़ान मुबारक है और सन 8 हिजरी है। ये बात सभी दोस्त अहबाब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत के 23 साला दौर में से ज़्यादा अरसा हुज़ूर का मक्का के अंदर गुजरा। तकरीबन 13 साल हुज़ूर के मक्की ज़िंदगी के अंदर गुजरे और 10 साल हुज़ूर ने मदनी ज़िंदगी के अंदर गुजारे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के बाशिंदों को अल्लाह की तौहीद, अपनी नबुव्वत और रोज़े आखिरत, इन 3 मौज़ूआत पर तबलीग की। अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और आखिरत का दिन आएगा, तुम्हें जज़ा और सज़ा के दौर से गुजरना होगा। ये 3 बुनियादी नुकात थे जिन पर हुजूर ने अहले मक्का को तबलीग की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग या अंबिया की तबलीग के बारे में इरशाद फरमाया, ए नबी आपका काम ये है, या ए अंबिया आपका काम ये है कि आप अल्लाह का पैगाम मखलूक तक पहुंचाएं। आप या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ अल्लाह ने आप पे नाज़िल किया आप लोगों तक पहुंचा दें। आगे फरमाया कि ये नबी की जिम्मेदारी नहीं है कि नबी कौम को इस्लाम के दायरे में पकड़ कर दाखिल करे, तबलीग करना नबी की जिम्मेदारी है। हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है, वो किसको हिदायत देता है, किसको हिदायत से दूर रखता है, ये उसके इख्तियार में है। नबी का काम है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना और नबी ने एहसन तरीके से अपने इस फरीजे को पाया तकमील तक पहुंचाया। 13 साल के लगभग मक्के में, 10 साल के लगभग मदीने के अंदर। तकरीबन 13 साल के लगभग तबलीग करने के बाद नतीजा क्या निकला कि कमली वाले आका अपने शहर मक्का को खैराबाद कहकर मदीना की सरजमीन को अपना हमेशा के लिए मस्कन बना रही है। मैं इशारतन आगे बात करके चलने लगा हूं। सुलह हुदैबिया का मौका सभी अहबाब को यकीनन पता होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुकाम पर पहुंचती हैं, वहां पर काफिर आपको आगे नहीं बढ़ने देते कि आप इस साल हज के लिए, उम्रा के लिए नहीं आ सकते। कमली वाले आका वहां पर आते हैं, गिरोह आता है कुफार की तरफ से, एक गिरोह बैठता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। कमली वाले आका और उनके दरमियान में एक मुआहिदा तय होता है। उस मुआहिदे के नुकात की तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उसका एक बुनियादी नुकता यह था कि कोई अमन व अमान की फजा को बर्बाद नहीं करेगा। हमारे दरमियान अमन मुआहिदा हो रहा है और इस अमन मुआहिदे को कोई भी फरीक तोड़ेगा नहीं, खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो दूसरा फरीक अपनी मर्जी से उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहिए वो उसकी मर्जी। अभी तकरीबन 2 साल पूरे नहीं गुजर पाए थे। अच्छा, ये भी बात बताता चलूं कि सुलह हुदैबिया बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ दे भी था।
सुलह हुदैबिया से पहले की थोड़ी सी बात, पहले सुलह हुदैबिया हुआ, उससे कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले, या सुलह हुदैबिया भी हुआ नहीं था, रात को हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि आप मक्के में जा रहे हैं, इहराम बांध कर जा रहे हैं, आप वहां पर कसर करवा रहे हैं, आप वहां पर हलक करवा रहे हैं और अमन व अमान के साथ जा रहे हैं। जब हुजूर ने यह ख्वाब लोगों को सुनाया तो मुसलमानों को तो यकीन था, लेकिन कुफार मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसा तमाशा है, ये कैसे जाएंगे। फिर सुलह हुदैबिया हो गया, हुजूर ने कहा कि हम जाएंगे, फिर सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हो गया, हुजूर वापस आ गए तो कुफार मुनाफिकीन हंसने लगे। ये कैसा था ख्वाब था कि आप जा रहे हैं मक्का में उमरा करने के लिए, वहां पर आप जाकर कसर करवा रहे हैं, हलक करवा रहे हैं। कसर का मतलब होता है कि आप बालों को थोड़ा सा वहां पर जाकर तरशवाएं, कटवाएं, और हलक का मतलब होता है कि उस तरह फिरवाएं। उम्रे के बाद कुफार अपने मुआहदे से हटे, मुआहदा टूट गया। मुसलमानों का हलीफ एक कबीला था, उसके खिलाफ काफरों ने हटदर्मी की, और हटदर्मी करने के बाद जंग कराई, बहुत सारे लोग मारे गए। अभी अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो इस वक्त मक्के के सरदार थे। बात वहां तक पहुंची कि मामला खराब हो गया है जी, मुआहदा टूट गया है, अब क्या होगा जी। उन्हें पता था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुआहदा करके गए हैं, जो नुकात उठाए हैं, बज़ाहिर तो उनमें बड़ी लचक नजर आ रही थी, लेकिन उसका नतीजा बड़ा भयानक हो सकता था अगर खिलाफ वर्जी हुई तो। अब उन्हें पता था कि हुजूर ने खामोशी से नहीं बैठना है, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमारी तरफ से हुई है, अब इसका कोई ना कोई रद्द अमल हुजूर की तरफ से लाजमी आएगा। इधर कमली वाले आका को जब पता चला कि कुफार ने अपना मुआहदा तोड़ दिया है, मेरे कमली वाले आका ने अपने कुछ सहाबा को बुलाया, जिनमें खुश नसीब सहाबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम भी थे। कहा मदीने में ऐलान कर दो, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, सहाबा इकट्ठे हो जाएं, हुजूर ने एक जंग पे जाना है, सारे सहाबा तैयारी कर ले। मुनादी होगी हर तरफ, कहां पे जाना है ये किसी को नहीं पता है। सफर जिहाद, उसके लिए तैयारी कर लो, साजो सामान तैयार कर लो, किधर जाना ये ऐलान नहीं हुआ। चहल पहल शुरू होगी मदीने के अंदर, लोग जिहाद के लिए जा रहे हैं, सहाबा जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। हुजूर ने ऐलान कर दिया, कहां जाएंगे, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहां जाएंगे, हमें नहीं पता है। चंद एक नाम जो थे वो ज़ेर गौर थे, शायद शाम की तरफ जाएं, शायद ताइफ की तरफ जाएं, शायद कहां जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान करवाया, जिहाद की तैयारी शुरू होगी। लश्कर जर्रार लेकर निकले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कमली वाले आका का लश्कर उस वक्त 10,000 सहाबा पे मुश्तमिल था। क्योंकि आज 20 रमजान मुबारक है, 21 रमजान मुबारक हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा का यौम शहादत भी है। साथ ही में यहाँ पर हजरत अली की एक बात भी सुनाता चलूं। याद रखिए कि इस्लाम के खिलाफ साजिश हमेशा से चली आती रही है और चलते रहे हैं, और रब्बे कायनात हमेशा मुनाफिकीन का मुंह दुनिया के अंदर भी काला करता रहा है और आखिरत में भी उनका मुंह काला होगा। गद्दार हमेशा दुनिया में भी जलील हुए हैं, आखिरत में भी जलील होंगे। इस्लाम के खिलाफ कदम उठाने वाला यहां पे भी जलील है, वहां पे भी जलील है। हातिब नाम के एक आदमी ने मक्के वालों को एक खत लिखा कि हुजूर आ रहे हैं भाई, बस इतना लिखा कि हुजूर आ रहे हैं, तैयारी कर लो। उन्हें पता था कि हुजूर जब आएंगे तो मामला फिर अमर और सुकून तक महदूद नहीं रहेगा। जब मामला हुजूर आएंगे, मुआहदा हमने तोड़ा है, तो फिर नतीजा भी हम ही भुगतेंगे। इससे पहले अबू सुफियान मदीने में गए, कुछ बातचीत करने की कोशिश की, पर कमली वाले आका ने फरमाया कि मुआहदा हो चुका है, अब जाइए। एक औरत को खातिब नामी आदमी ने खत दिया और उसके अंदर ये लिखा कि जाओ मदीने वालों, मक्के वालों को बता दो हुजूर आ रहे हैं। ये उनके लिए एक बड़ा पैगाम था कि हुजूर आ रहे हैं। वो निकली ना, इधर कमली वाले आका का लश्कर जा रहा है। कमली वाले आका ने हजरत अली को और चंद सहाबा को बुलाया, अली इधर आओ। अली आए, फरमाया फुलां रास्ते से भाग, अपने बरक रफ्तार तेज रफ्तार घोड़े लेकर निकलो, फुलां हुलिये की एक औरत होगी, ये मेरे कमली वाले आका का
कमाल की पेशन गोई, सिर्फ पेशन गोई नहीं थी बल्कि हक पर मबनी एक गुफ्तगू हुजूर फरमा रहे थे। प्यार से क्या दीजिए। मैं और आप, हमारी पेशन गोई झूठी भी हो सकती है, हुजूर हक पर मबनी गुफ्तगू फरमा रही है। हुजूर ने फरमाया अली जाओ, फुला हुलिये की एक औरत जा रही है, उसके पास एक खत है, औरत भी मेरे पास पकड़ के ले आओ, खत भी वसूल करके लेके आ जाओ। कुर्बान जाऊं हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कमाल का ईमान और यकीन था हुजूर की बात पे सहाबा को। सहाबा का मुहकम यकीन था हुजूर पे कि हुजूर जो कह देते हैं वो हो जाता है, जो हुजूर की जुबान से निकल गया वो हो गया। हुजूर ने कह दिया कि औरत जा रही है तो जा रही है, हुजूर ने कह दिया फुला हुलिया है, हुलिया भी वही है, उसके पास खत है तो हजरत अली लेकर निकले। हजरत अली ने ये नहीं कहा हुजूर ये जदीद मवासलाती निज़ाम भी नहीं था, आपके पास तो कोई सेटेलाइट की कोई लहर भी नहीं है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं है आपके पास, कहीं से आपको मैसेज आया है, कहीं से कोई खबर आई है, कोई व्हाट्सएप आया है, कोई खबर कहीं से आई है, आपको क्या पता कि औरत जा रही है और उसके पास खत है? आप तो हमारे साथ जा रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हुजूर तो लश्कर की से बसरारी करते हुए उसे लेकर जा रहे हैं, और आपको कैसे पता औरत वहां से जा रही है? कुर्बान जाऊं हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने साथियों के साथ यकीन कामिल लेकर निकलते हैं। चलते चलते तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर की जुबाने नबुव्वत से जो जुमला निकलता है मेरा रब वही बात कर देता है। हुजूर ने फरमाया फुला मुकाम पे वो औरत होगी, फुला हुलिया है, इस किस्म के उसके सफर जनाबे वाला मामलात होंगे। हजरत अली पहुंचे, वहां पर औरत भी है, हुलिया भी वही है, घोड़ा भी वही है। घेरे में लेने के बाद कहा निकाल खत कहाँ है? टाल मटोल करने लगी, मेरे पास खत नहीं है। औरत थी, हाथ लगा कर तलाशी भी नहीं कर सकते थे। ये इस्लाम का निजाम है, ये इस्लाम का कानून है, कोई मर्द किसी औरत को हाथ लगा कर तलाशी नहीं ले सकता है, गैर महरम किसी गैर महरम को हाथ नहीं लगा सकता है, बल्कि देख भी नहीं सकता है, ये मेरे इस्लाम का कानून है। हजरत अली के सामने जब उसने इनकार कर दिया, सहाबा वापस पलटने लगे, अब क्या करें, इसके पास खत तो नहीं है। कुर्बान जाऊं मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा पे तलवार नयाम से निकालने के बाद कहा मेरे नबी ने ये दावा किया है तेरे पास खत है, मेरी तलवार नयाम से बाहर आई है, मुझे इस बात का यकीन है आज तक हुजूर ने झूठ नहीं बोला, झूठी तू है, खत निकाल नहीं तो कुर्बान होने के कत्ल होने के लिए तैयार हो जा। हजरत अली की तलवार लहराई, फौरन बाल की मिडियों में से खत निकाल कर सामने रख दिया। ये हुजूर की पेशन गोई है, ये हुजूर की वो हक पर मबनी गुफ्तगू है। और हजरत अली का कमाल का ईमान देखिए, फरमाया तू कैसे कह सकती है मेरे पास खत नहीं है, तू कैसे कह सकती है मेरे पास खत नहीं है, तुझे तो मैं जानता भी नहीं हूं, पर हुजूर को मैं जानता हूं, मेरे मुस्तफा जो कह देते हैं रब वही बात कर देता है। आपकी मोहब्बतों की, आपकी समाअतों की नजर में एक आशिक की बात करने लगा हूं, हुजूर ने जो कह दिया वो हो गया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही। हुजूर ने कह दिया तो हो ही नहीं सकता है कि तेरे पास खत ना हो। हुजूर लेकर आ गए, खत आ गया, पूछा किधर जा रही थी, फुला आदमी ने दिया। हुजूर ने पूछा क्यों दिया? या रसूलल्लाह मुनाफिक हमेशा से हीले बहाने झूठे
झूठ की बिसाखियों का सहारा लेकर मुनाफिक अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे हैं, आज तक करते रहे हैं और कयामत तक करते रहेंगे। पर मुनाफिक के बारे में मेरे रब ने फरमा दिया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नुम के निचले तबके में मुनाफिक ही होंगे, गद्दार ही होंगे। गद्दार किसी भी किस्म का हो, और इस्लाम का, मुसलमानों का गद्दार वो तो आला किस्म का जो है ना वो मुनाफिक है। उससे ऊपर कोई मुनाफिक है ही नहीं कि जुबान से कलमा पढ़ता है और दिल में इस्लाम की मुनाफिकत रखता है। कमली वाले आका का सफर शुरू है, हीले बहाने करने लगा खातिब। आपने फरमाया कि हजरत उमर तो यहां तक आगे तलवार निकली, हुजूर इजाजत दे मैं इसका सर कलम कर दूं। फरमाया छोड़ दो इसको भी। मक्के से बाहर मुकाम आता है, हुजूर ने पैगाम भेजा, ये इस्लाम का उसूल है कि जंग से पहले पैगाम भेजो उन तक कि मुसलमानों का गिरोह आ गया, लश्कर आ गया, तैयारी कर लो। अब ऑप्शन है 3 आपके पास, इस्लाम कबूल करो, फिदिया दो, नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। सरजमीन है मक्का की, वहां पर अमन और अमान की फजा को भी खराब नहीं करना है और मुसलमानों को अल्लाह ने फतह भी देनी है। मुकाम पर रुके, पैगाम भेजा। अब मक्के के जितने भी लोग थे ना और मुसलमान जितने भी थे ना, अब सारे के सारे लश्कर को इस बात पे यकीन हो गया कि हुजूर ने जिस तरफ इरादा किया वो मक्कातुल मुअज़्ज़मा की पाक सरजमीन है। हुजूर आज मक्के को फतह करने के लिए जा रहे हैं। जब वहां पे पहुंचे ना, अब सुनिए रब का कुरान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे मुसलमानों को यह पैगाम दिया, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक, अल्लाह ने अपने महबूब के ख्वाब को सच कर दिया। प्यार से कीजिए, अल्लाह ने अपने महबूब के ख्वाब को सच कर दिया। ख्वाब क्या था कि मौला हम तेरे घर में दाखिल हो रहे हैं, इहराम हमने बांधा हुआ है और वहां पर हम तवाफ कर रहे हैं, उसके बाद हम हलक करवा रहे हैं, कसर करवा रहे हैं और अमन के साथ दाखिल हो रहे हैं। कोई बेअमनी भी नहीं है, अमन के साथ दाखिल हो रहे हैं और सिवाय खुदा के किसी और का खौफ भी नहीं है। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया क्या मेरे सहाबा, वो जो सफर हमने आद में छोड़ा था ना सुलह हुदैबिया के मौका पर, उसको हम सफर शुरू करने लगे हैं। पैगाम पहुंच गया, मक्के की गली कूचों के अंदर हुजूर आ रहे हैं और हुजूर लश्करी जरलार लेकर आ रहे हैं। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि लश्करी साजो सामान तैयार करके जंग के लिए बाहर निकले। 20 रमजान मुबारक है, सुबह सवेरे सवेरे दुनिया उठती है सारी। मुसलमान जो हो चुके हैं वो भी और जो गैर मुस्लिम है वो भी उठते हैं, बड़े बड़े सरदार भी उठते हैं। पहाड़ियों की चोटियों पे, घरों के छतों पे इधर उधर हुजूम लग गया मक्के की गली कूचों के अंदर। क्या है भाई, चहल पहल हो रही है, हर तरफ लोगों का हुजूम ही हुजूम है। क्यों इकट्ठे हुए हो? आज हुजूर मक्के के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ तो हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं, तो कुछ अपनी बर्बादी देखने के लिए खड़े हैं कि हुजूर आ रहे हैं। कुछ तो ये देखने के लिए खड़े हैं हमने निकाला था, आज वापस आ रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, आज मामला होगा। हमने तो निकाला था, तकलीफें भी दी। फिर जब इंसान के सामने मौत आती है ना, तो फिर जिंदगी के सारे गुनाहों की फिल्म सामने आ जाती है। हाँ मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने जो जुल्म ज्यादतियां नाइंसाफियां की होती है ना, वो आंखों के सामने आ जाती हैं। हाँ अब ये भी हुआ है, तो उनके सामने भी सारी जिंदगी की जो कहानी थी ना सामने आ गई। हमने तो हुजूर के साथ ये भी किया था, हमने पत्थर भी मारे थे, हमने रास्ते के अंदर कांटे भी बिछाए थे, हमने ये भी किया था, अब क्या होगा हमारे साथ। अचानक पहाड़ के सामने से मुसलमानों के लश्कर जर्रार नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता हुआ लश्कर सामने से आ रहा है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इतनी खूबसूरत और जानदार आवाज के अंदर उस रोज मक्के के अंदर मुसलमान दाखिल होते हुए नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे थे और लश्कर भी सहाबा का, तादाद भी 10,000 की और जज्बा भी सहाबा का, ईमान भी सहाबा का, लीड मुस्तफा कर रहे हों। और जब मेरे मुस्तफा के उस लश्कर के अंदर कोई आदमी नारे तकबीर बुलंद करता होगा, जब अल्लाह अकबर की सदा 10,000 की जुबान से बुलंद होती होगी, तो उस रोज मक्के के दरो दीवार क्या, मक्के के गिर्द पहाड़ियां भी काम गई होंगी और
सादिक होकर वापस पलट के आ रहा है। जो तुम्हें वो सफा व मरवा, वो जबल अबू कुबैस, वो मताफ, वो काबे के दरो दीवार, जो हुजूर के दीदार को तरस गए थे, जो अरसा दराज से हुजूर के दीदार को तरस रहे थे, आज कितने खुश हुए होंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे और एक दूसरे को खुशखबरियां दे रहे होंगे। वो काफिर तो कांप रहे थे पर ये खुश हो रहे थे, हर शय जर्रा जर्रा खुश हो रहा था। तुम्हें मुबारक हो जो नबी हमें छोड़ कर गया था, आज फिर एजाज देने के लिए वापस मक्के में पलट के आ रहा है। उस दिन काबे को कितना नाज हुआ होगा, उस दिन मताफ को कितना नाज हुआ होगा अपने ऊपर कि सारे नबी मेरे ऊपर चले हैं, सारे नबी आए हैं मेरे ऊपर, हर एक ने तवाफ भी किया है। हजरे अस्वद को कितना उस दिन खुश हुआ होगा, उसे कितना उस दिन सरूर मिला होगा जब मेरे मुस्तफा ने हजरे अस्वद को सलाम किया होगा। मैं और आप सलाम करें तो हमारे सलाम को वो पहचानता है। जिस दिन हुजूर ने उसे सलाम किया होगा उस दिन तो हजरे अस्वद की शान ही कुछ और होगी। ऐसे तो नहीं हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था तू पत्थर है, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है। कहां पर रहे थे काफिर, क्या है, हुजूर आ रही है, कमली वाले आका मक्के में दाखिल होते हैं, कोई जंग नहीं हुई, कोई मुजाहमत नहीं हुई, आकर सीधा तवाफ किया। तवाफ करने के बाद अरकान उम्रा जो थे वो अदा करने के बाद तवाफ वगैरह से फारिग होने के बाद कमली वाले आका मक्का शरीफ के अंदर जाते हैं। 360 बुत मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए थे। फिर हजरत अली की शान सुनिए, यहाँ पर सबसे बड़ा बुत था, कहा अली सबको गिरा दे, इसको गिराओ। हजरत अली फरमाते हैं कि बहुत सारे मुफस्सरीन ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस बात को नकल किया है कि हजरत अली पहले नीचे बैठे, हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम आपके कंधों पे जब खड़े हुए ना तो हजरत अली की नजाकत को हुजूर समझ गए कि अली मुझे उठाकर खड़ा नहीं हो सकता। फरमाया अली अब मामला कुछ ऐसे कर लेते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नीचे बैठेंगे, अली मुस्तफ़ा के कंधों पे पांव रख कर ऊपर बुलंद हो जाओ और बुतों को तोड़ो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान का मोहब्बत भरा पैगाम सुनो। फरमाते हैं कि जिस दिन मुस्तफ़ा ने मुझे अपने कंधों पे उठाया और उठाकर बुलंद किया, उस दिन कोई अली से पूछे कि तेरे मुकाम की इंतहा कहां तक जा रही है, प्यार से कह दीजिए मुस्तफ़ा के कंधों पे, वो मुस्तफ़ा जो अर्श से भी ऊपर चले गए, अर्श पे जाकर रब से हम कलाम हो रहे हैं, उन कंधों पे हजरत अली खड़े होकर बुतों को तोड़ रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, ये मेरे मुस्तफ़ा के कमाल की मेहरबानी है कि जब आप किसी कौम पर गालिब आ जाएं तो फिर उसे मुआफ कर दें। मुआफ करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, लेकिन मुआफ करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है उसके लिए कि जिसने एलानिया तौर पर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की और मुस्तफ़ा उसे मुआफ कर रहे हैं। गद्दार को, मुनाफिक को और हुजूर के गुस्ताख के बारे में तो हुजूर ने फरमाया वो मुनाफिक जिन्होंने हमारे खिलाफ गद्दारी की है, जिन्होंने हमारे खिलाफ, जिन्होंने मुस्तफ़ा की शान में तौहीन की है, पकड़ कर उन्हें मारो, यहां तक कि काबे के गिलाफ से भी अगर चिपका हुआ हो रहा तो वहां से उसे खींच कर बाहर निकाल के उसे कत्ल कर दो। ये अंजाम है उस शख्स का कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, जो हुजूर की जात के अंदर ऐब तलाश करता है। इशारतन भी हुजूर की जात में ऐब तलाश करने वाला मलऊन है।